किसान बदलते भारत की शान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं IIT कानपुर, डीडी किसान बदलते भारत की शान। कृषि में स्प्रे यानी छिड़काव एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो फसल को कीटों, बीमारियों, खरपतवार से सुरक्षित रखने, गुणवत्ता में सुधार करने, साथ ही पैदावार को बढ़ाने में मदद करता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप की सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप में। तो बिना देर किए मिलवाते हैं आपको आज के हमारे एंटरप्रेन्योर से जो एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए कृषि को मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। बीएससी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के बाद पिताजी के साथ खेती के काम में जुड़ गया, जहां मैंने देखा कि खेती में पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे समय पे करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर किसान सही समय पे ये स्प्रे नहीं करते हैं तो उनका प्रोडक्शन 60 to 80% का लॉस हो जाता है। ये काम बहुत ही कठिन होता है जिसमें बहुत ही लेबर की आवश्यकता होती है। इस काम को आसान करने के लिए हमने एक नई मशीन बनाई जिसका नाम है टेक्नोज ईवी। दोस्तों, हमारे साथ हैं हमारे आज के एंटरप्रेन्योर रितेश जी। रितेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप की सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप में। धन्यवाद मैम जी। तो सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि भारतीय कृषि के लिए किस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी, किस तरह के जो वर्किंग मॉडल्स हैं आपने तैयार किए हैं? मैम हमने बहुत सारे अलग अलग मॉडल बनाए हैं, 7 मॉडल्स बनाए हैं। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जिनका लैंड होल्डिंग बहुत कम है उनके लिए हमने टेक्नोज पावर बनाया है जो सिंगल फेस इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के साथ में चलता है और वो छोटे फार्मर के लिए बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद हमारे पास टेक्नोज है जो पेट्रोल आईसी इंजन पे बेस है और वो वेजिटेबल फार्मर और फ्रूट फार्मर दोनों के लिए बहुत यूज़फुल है। और साथ ही साथ हमने टोमेटो ग्रेडिंग मशीन बनाया है जो टोमेटो फार्मर को ग्रेडिंग करने में बहुत हेल्प करता है। वो मशीन ज़ीरो एनर्जी पे चलती है और टोमेटो फार्मर के लिए वो एक वरदान की तरीके से है। टमाटर की खेती करते हुए जब टमाटर की साइज़ छोटी हो जाती है तो फार्मर बहुत परेशान रहता है। उसको मार्केट में जब ले जाता है तो उसको आधी से भी कम कीमत मिलती है। टोमेटो ग्रेडिंग मशीन में ग्रेडिंग करने पर उसका काम बहुत आसान हो जाता है। अगर हम कहना चाहेंगे कि अगर 3 एकड़ का भी फार्मर है, 2 एकड़ का भी फार्मर है तो उस मशीन के हेल्प से वो लगभग 50% जो लॉस हो रहा होता है वो उसका रिकवर हो जाता है। उसके बाद हमारे पास टेक्नोज ईवी है जो लिथियम आयन बेस्ड स्प्रेयर मशीन है। वेजिटेबल फार्मिंग के लिए सबसे नैरोस्ट मशीन है इंडियन मार्केट में। ये वेजिटेबल फार्मिंग को बहुत ही आसान करती है। इसमें वेजिटेबल फार्मिंग में स्प्रेइंग के जितने भी चैलेंजेस है उसको पूरे के पूरे कवर करते हुए फार्मर के काम को बहुत आसान करती है। तो ये जो आपने मशीन तैयार की है, जो ट्रेडिशनल तरीके हैं छिड़काव के या कहें स्प्रे के, उनसे किस तरह से अलग हैं? और ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह के जो चैलेंजेस जुड़े हुए हैं ट्रेडिशनल स्प्रेइंग के साथ, उनको कैसे निपटान करता है आपका ये टूल? ट्रेडिशनल मेथड जो खेती में है वो आज भी 70 सालों से फार्मर पीठ पे 16 लीटर का टैंक लगाकर हाथ से स्प्रे करता है जो बहुत ही चैलेंजिंग और लेबोरियस है। इसमें फार्मर बहुत लेबर की आवश्यकता होती है, प्लस जब एयर ड्रिफ्ट होती है तो फार्मर पे वो स्प्रे आता है और उसकी हेल्थ को बहुत नुकसान करता है। इस काम में बहुत ही ज़्यादा लेबरियस और टीडियस जॉब है और हमारी मशीन इस काम को बहुत आसान करती है। हमारी मशीन सीड राइड एंड ड्राइव है जो बहुत आसान है चलाने में। फार्मर इसमें बैठ के स्प्रे कर सकता है। ये वेजिटेबल के बहुत 2 रो के बीच में जो बहुत कम जगह होती है उसमें मूव करते हुए स्प्रे करती है 100% यूनिफॉर्म कवरेज के साथ में जी। और क्योंकि ये पावर्ड बेस है जैसा आपने बताया, तो कितने घंटे इससे आप काम कर सकते हैं? कहें कि कितने बड़े खेत को वन टाइम में आप स्प्रे कर सकते हैं? मैम हमने बड़े और छोटे फार्मर
दोनों को ध्यान में रखते हुए मशीन को डेवलप किया है। अगर फार्म साइज़ 5 to 10 एकड़ है तो हम फार्मर को सजेस्ट करते हैं वो एक सिंगल बैटरी के साथ में हमारी मशीन को ले। एक चार्ज पे 3 से 5 एकड़ तक स्प्रे होता है। अगर वेजिटेबल का फार्मर बड़ी साइज़ का है लाइक 10 to 50 एकड़ 20 एकर्स का है तो हम उनको सजेस्ट करते हैं आप 2 बैटरी पैक के साथ हमारी मशीन ले तो कंटिन्यूस दिन में 9 घंटे से 10 घंटे तक स्प्रे कर सकता है। जी, क्योंकि हमारे फार्मर्स आज हमें सुन रहे हैं तो जब भी कोई मशीन या कोई इनोवेशन होती है तो ये बेहद ज़रूरी होता है कि वो पॉकेट फ्रेंडली भी हो। कितना पॉकेट फ्रेंडली होने वाला है? मैम हमारी मशीन बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है। हमारी मशीन पे अगर फार्मर हमारी मशीन यूज़ करता है तो फ्यूल और लेबर कॉस्ट पे वो 90% की सेविंग करता है। हमारा मानना है कि अगर 10 to 15 एकर्स का फार्मर हमारी मशीन यूज़ कर रहा है तो 1 साल के अंदर हमारी मशीन 1 to 1.5 ईयर्स में हमारी मशीन फ्री हो जाती है। यहाँ पे एक टर्म आती है ड्रिफ्ट स्प्रेइंग, वो भी जानना चाहेंगे कि क्या होता है और साथ ही जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं किस तरह से मदद करते हैं ड्रिफ्ट स्प्रेइंग में? वेजिटेबल फार्मिंग में मेन होता है कि जब आप स्प्रे कर रहे हो तो पूरी कैनोपी अच्छे से कवर होना चाहिए क्योंकि पेस्ट जो होता है और डिसीज़ जो होती है वो लीफ में कहीं पर भी पेनिट्रेट करती है। तो स्प्रेइंग में टारगेट होता है कि पूरा ब्लैंकेट कवरेज होना चाहिए, प्लांट में फ्रूट्स का कोई भी हिस्सा स्प्रेइंग करते समय छूट ना जाए। तो हमारी मशीन में हमने ऐसे नोज़ल्स को यूज़ किया है जो पूरा 100% कवरेज लेते हुए डिसीज़ और इंसेक्टिसाइड को कवर करता है। तो कितना सस्टेनेबल और कितना एफिशिएंट है ये टूल? हमारी मशीन सस्टेनेबिलिटी पे बात करें तो हमने जब मशीन को डिज़ाइन और डेवलप किया तो ये ध्यान में रखा कि हम UN सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करें। तो हमने पूरी मशीन को बैटरी पावर पे डिज़ाइन एंड डेवलप किया है जो सस्टेनेबल गोल्स को पूरा अचीव करती है। हमारी मशीन 100% एफिशिएंट है। हम कंपेयर जब करते हैं कि अभी ट्रेडिशनल मेथड ऑफ स्प्रेइंग जो है अगर उसके अगेंस्ट में कंपेयर करें तो हमारी मशीन 100% एफिशिएंट है। फार्मर के पूरे फील्ड को एट अ टाइम स्प्रे करके कवरेज करने में हेल्प करती है। स्प्रेइंग क्यों ज़रूरी है और किन किन फसलों में ज़रूरी है? मेरे ख्याल से शायद सारी ही फसलों में ज़रूरी होता है। और एक वीडीसाइड की प्रॉब्लम है, खरपतवार हम जिसे कहते हैं, वो आपकी फसल में जब लग जाती है तो उसका क्या नुकसान एक किसान को उठाना पड़ता है? मौसम बदलता है, मौसम चेंज होता है तो फार्मर को बहुत जल्दी से स्प्रे करके अपनी फसल को बचाना होता है क्योंकि फार्मिंग में खाली स्प्रे का ही काम नहीं होता है, बहुत सारे काम फार्मर को डे टू डे करने होते हैं। और उस समय जब स्प्रे का भी करना होता है तो लेबर की अवेलेबिलिटी नहीं होने के कारण वो टाइम से स्प्रे नहीं कर सकता है, जिससे उसको बहुत बड़ा लॉस होता है। ये लॉस 60 to 90% तक हो सकता है। तो स्प्रेइंग का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है वेजिटेबल फार्मिंग में। अगर फार्मर इसको मैकेनाइज स्प्रेइंग करता है तो अपने दूसरे काम के साथ साथ में मैकेनाइज हो जाने के कारण ये दूसरे फार्मिंग एक्टिविटी के साथ में स्प्रेइंग का भी काम बहुत इजीली कर सकता है जी। और वीडीसाइड की हम बात करें तो वीडीसाइड स्प्रे करना अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज है। 2 रो के बीच में जब वीडीसाइड जर्मिनेट हो जाती है तो जब उसको वीडीसाइड स्प्रे करते हैं तो अगर वीडीसाइड का थोड़ा भी पार्टिकल मेन क्रॉप पे चला जाता है तो मेन क्रॉप की हेल्थ को नुकसान करता है, जिससे 20 to 80% तक का लॉस आ सकता है। क्योंकि वीडीसाइड बहुत तरीके के होते हैं, सिस्टमेटिक वीडीसाइड्स भी होते हैं, कॉन्टैक्ट वीडीसाइड्स भी होते हैं। अगर सिस्टमेटिक वीडीसाइड का थोड़ा भी पार्टिकल मेन क्रॉप पे जाता है तो वो सिस्टम में प्लांट के सिस्टम में एंटर करता है और क्रॉप की हेल्थ को डैमेज करते हुए प्रोडक्शन को बहुत नुकसान करता है, जिससे फार्मर को बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो हमने यहाँ पर वीडीसाइड प्रोटेक्शन गार्ड एक डेवलप किया है जो हमारी मशीन के साथ चलता है और मेन क्रॉप को 100% सेफ करते हुए पूरा स्प्रे करता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि स्प्रे तो ज़रूरी है ही, लेकिन स्प्रेयर भी उतना ही ज़रूरी है कि आप किस तरीके से कर रहे हैं कि आपकी बाकी फसल को नुकसान ना हो। रितेश जी से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन
बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। पापा, फीस ज्यादा है। बेटा, याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे? 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा। तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री। चलो कहाँ? एडमिशन कराने, खाता हुआ एक्टिव। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप की सीरीज़ एग्रीटेक स्टार्टअप में। आज है हमारे साथ एंटरप्रेन्योर रितेश जी। तो रितेश जी, हम बात कर रहे थे आपकी टेक्नोलॉजी पे जो कि फार्मर्स को मदद करती है स्प्रेइंग के टाइम, छिड़काव के टाइम। तो आपसे जानना चाहेंगे, आपने बताया कि हॉर्टिकल्चर में काफ़ी इसका यूसेज है। अगर हम अदर एग्रीकल्चर की बात करते हैं, हॉर्टिकल्चर के अलावा पॉली हाउस एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें या हम ऑर्चर्ड्स की बात करें, तो उनके लिए कितना लाभकारी होने वाला है ये? अगर पॉली हाउस की बात करें तो इंडिया में पॉली हाउस का एरिया बहुत स्पीड से ग्रो हो रहा है। गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस और सपोर्ट भी है। पॉली हाउस में अपने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। पॉली हाउस में भी स्प्रेइंग अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कैनोपी वर्टिकली बहुत ऊपर तक जाती है, उसमें स्प्रे करना बहुत टफ टास्क होता है और रो टू रो स्पेस बहुत कम होती है। तो वहाँ पे हमारी मशीन 100% एफिशिएंसी के साथ में फार्मर का काम बहुत ईजी कर देती है। और हमने गुजरात में और छत्तीसगढ़ में जिन फार्मर को मशीन दी है, उन फार्मर को हमारी मशीन इतनी पसंद आई कि उन्होंने फिर हमसे दूसरी मशीन की डिमांड की। और उनका कहना है कि पॉली हाउसेज में इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। जब से उन्होंने हमारी मशीन यूज़ की है तो उनका प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 20 to 60% तक बढ़ गया है। आपकी स्प्रिंग मशीन है, क्या इस तरह की इनोवेशन ऑलरेडी मार्केट में है या ये एक यूनिक तरह का आप इनोवेशन लेके आए हैं? मैम, ऐसा सेम प्रोडक्ट मार्केट में कोई नहीं है। बहुत सारे नई स्टार्टअप और कंपनियां कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नया प्रोडक्ट लेके आए, लेकिन अभी तक हमने जो रिसर्च की है तो ऐसा कोई प्रोडक्ट हमारी जानकारी में नहीं है। रितेश जी, अगर मैं आपके प्रोडक्ट की यूएसपी की बात करती हूँ तो वो क्या है? हमारे प्रोडक्ट की यूएसपी है कि ये बहुत इजी टू यूज़ है, फार्मर फ्रेंडली है, मेंटेनेंस इसमें ना के बराबर है, प्लस 80% सेविंग ऑन फ्यूल कॉस्ट। वीडीसाइड प्रोटेक्शन गार्ड हमारी मशीन को बहुत बड़ा यूएसपी है, जो फार्मर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है वीडीसाइड को मेन क्रॉप को सेव करते हुए वीडीसाइड को स्प्रे करना। जो मार्जिनल किसान है वो किस तरह से इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा पाएगा, ये वहाँ तक ये पहुँचे, उसके लिए आपके क्या प्रयास हैं? हम कोशिश कर रहे हैं कि छोटा लैंड होल्डिंग का फार्मर भी हमारी मशीन को यूज़ कर सके। आप जैसे जानते हैं कि जब नरेगा का स्कीम इंडिया में आई तो विलेजेस में फार्मर्स के लिए लेबर की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गई, जिससे सबसे बड़ा इम्पैक्ट मार्जिनल फार्मर को हुआ, साथ ही साथ बड़े फार्मर्स को भी हुआ। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी मशीन मार्जिनल फार्मर तक भी पहुंचे। उसके लिए हम मशीन को बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ और प्राइस वाइज भी मार्जिनल फार्मर को टारगेट करते हुए बना रहे हैं। तो ये जो आपने टूल तैयार किया है कितना पोर्टेबल है किसानों के लिए? मैम, हमारी मशीन बहुत पोर्टेबल है, बहुत ही कम जगह स्पेस में ये इजीली मूव कर सकती है। साथ ही साथ मशीन पे हम एक ट्रॉली भी फिक्स कर सकते हैं, जो फार्मर के इन हाउस फार्मिंग एक्टिविटी के जो काम होते हैं उसको भी आसान करती है। जी, और अगर मैं अब यहाँ पर इकोसिस्टम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, किस तरह से फ़ायदा होने वाला है इकोसिस्टम का? इसको जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल ग्लोबली काफ़ी हम चर्चा करते हैं एनवायरनमेंट सेव करने की, तो किस तरह के फ़ायदे एनवायरनमेंट को भी होने वाले हैं इससे? हमारा विज़न है कि इंडियन एग्रीकल्चर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो, ऑर्गेनिक की तरफ बढ़े, तो हमारी मशीन उस पर फार्मर को बहुत हेल्प करने वाली है। अभी फार्मर क्योंकि पेस्टिसाइड स्प्रे करता है तो वो सोचता फ्रीक्वेंसी ऑफ स्प्रे ज़्यादा नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको लेबर से करना होता है और लेबर की अवेलेबिलिटी बहुत शॉर्टेज है। जब मशीन से ये काम करेंगे तो फार्मर को कॉन्फिडेंस आएगा कि ये काम हम फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं, तो वो धीरे धीरे ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मुड़ेगा, होम बेस्ड पेस्टिसाइड बनाएगा, नीम ऑयल, करंज ऑयल,
अपने घर पे ही फार्मर फंजीसाइड्स भी तैयार करेंगे और उस मशीन के द्वारा उस पर स्प्रे करेंगे, जिससे एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का इकोसिस्टम बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होगा। जी, तो यहाँ पर और बेहतर तरीके से समझना चाहेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग पर हम सबका जोर भी है। अच्छा तो खाना ही चाहिए और ऑर्गेनिक होगा तो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो किस तरह से मोटिवेट करता है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को? वेजिटेबल में प्रोडक्शन बहुत बड़ा टास्क है। अगर फार्मर प्रोडक्शन नहीं ले पाता है तो उसके इनपुट कॉस्ट इतने होते हैं कि अगर प्रोडक्शन नहीं आने पे वो लॉस पे चला जाता है। तो वो कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता है, क्योंकि मैं खुद भी वेजिटेबल की फार्मिंग करता हूँ, 70 एकर्स में वेजिटेबल की खेती करता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि फार्मर कभी भी रिस्क लेना नहीं चाहता है। जब उसको इस तरीके से मशीन मार्केट में अवेलेबल होगी, जब उसके काम बहुत आसान हो जाएंगे, तो धीरे धीरे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ कॉन्फिडेंटली मूव करेगा। जो क्रॉप डैमेज कंट्रोल है वो किस तरह से आपके इस इनोवेशन से, इस टेक्नोलॉजी से हम कर सकते हैं? क्योंकि मशीन को हमने बहुत ही ध्यान में रखते हुए फ्यूचरिस्टिक बनाया है। हमने नोज़ल्स, लेटेस्ट नोज़ल्स यूज़ किए हैं जो इटैलिक नोज़ल्स होते हैं, उस टाइप के डिज़ाइन और डेवलप करवाया है इंडिया में। पूरे कंपोनेंट हमने इंडिया में मेक इन इंडिया प्रोग्राम में को ध्यान में रखते हुए डेवलप किया हुआ है। मशीन में 2 फिल्ट्रेशन यूनिट है। एक बार टैंक में जब फार्मर मेन टैंक में जब सॉल्यूशन बनाता है तब फिल्टर होता है। उसके बाद एक फिल्ट्रेशन हमने और दिया हुआ है। उसके बाद हमने डायफ्राम कंट्रोल वॉल दिया है जो मशीन को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट करता है, जिसके कारण क्रॉप पे प्रिसाइज स्प्रेइंग के कारण क्रॉप डैमेज को से बच सकता है फार्मर। तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन है वो मतलब क्यों ज़रूरी है और क्या उसका फंक्शन यहाँ पर रहेगा? अगर स्टॉक सॉल्यूशन, मेन सॉल्यूशन अगर जो है फार्मर सही से फिल्टर नहीं करता है तो बार बार नोज़ल में चोकिंग आती है, जिससे स्प्रेइंग का काम रुक कर होगा। इस काम को बहुत इजी और फास्ट करने के लिए हमने फिल्ट्रेशन पे बहुत ध्यान दिया हुआ है। साथ ही साथ हमने हर कंपोनेंट पे बहुत ही प्रिसाइजली डेवलप किया हुआ है। अगर हम मशीन पे जो टायर लगे हैं उसकी बात करें तो हमने मेड इन इंडिया को ध्यान में रखते हुए हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं। मोटर एंड कंट्रोलर भी हम इंडियन कंपनियों से मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं। साथ ही साथ नोज़ल्स और दूसरे पार्ट्स भी हैं, हम यहीं पर लोकली असेंबल और मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ये मेड इन इंडिया है तो इसका एक इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट है वो भी हम देख सकते हैं भारत पर। उसकी इकॉनमी को आप बूस्ट करने का काम कर रहे हैं। तो जब हम मेड इन इंडिया की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इंडिया में अपने तरह का एक टूल है, तो अगर हम इसे ग्लोबली कंपैरिजन करें तो क्या वहाँ पर भी उस पैमाने पर भी ये खरा उतरता है? हमने इस प्रोडक्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी वीडियो हम चला रहे हैं, जिससे हमको दूसरे कंट्री के फार्मर का भी इंक्वायरी आ रही है। जी, तो यानी कहने का मतलब है कि ये जो इंडिया, मेड इन इंडिया वाला प्रोडक्ट है ये ग्लोबली काम कर रहा है और वहाँ से भी डिमांड जो है वो रेज हो रही है। यस श्योर, हम फ्यूचर में बहुत जल्दी ग्लोबली फार्मर तक हमारी मशीन को पहुँचाएंगे। जी बिल्कुल, और हम भी यही उम्मीद करेंगे कि आप ग्लोबल फार्मर्स तक ये आपकी जो टेक्नोलॉजी है पहुँचे। दोस्तों, रितेश जी से बातचीत जारी रखेंगे। बहुत कुछ अभी और जानना बाकी है और ये बेहद खुशी की बात है हमारे लिए कि इंडिया में कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है जिसकी ग्लोबली भी डिमांड बढ़ रही है। बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार।
वेलकम बैक टू आवर शो कृषि स्टार्टअप में आज हैं हमारे साथ एंटरप्रेन्योर रितेश जी। तो बहुत सारे फ़ायदे हमने इस स्प्रेयर के जाने हैं, तो साथ में अगर हम बात करें फूड सिक्योरिटी की, तो किस तरह से जो फूड सिक्योरिटी है उसको भी यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है, कहीं कि क्या सहभागिता रहेगी इस इनोवेशन की इसमें? जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा देश बहुत बड़ा है, यहाँ की पॉपुलेशन 130 करोड़ से, तो इट्स सेल्फ में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। फार्मर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फूड सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा अपना रोल प्ले करें। वेजिटेबल फार्मिंग में आप ध्यान देखते हैं कि कभी टमाटो के रेट एकदम से जंप कर जाते हैं, वेजिटेबल के बहुत सारे प्राइजेस बहुत जंप कर जाते हैं। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि फार्मर जो होता है ना, अपनी डे टू डे एक्टिविटी को समय पे नहीं कर सकता है। तो फार्म मैकेनाइजेशन का अपना बहुत बड़ा रोल है। इस रोल में हमारी जो मशीन है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फार्मर को बहुत हेल्प करती है कि फूड सिक्योरिटी पे प्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए उसको स्टैग्नेट रखें, और अब फार्मर का प्रोडक्शन जो है वो सही तरीके से क्रॉप से आना चाहिए। जैसा कि रितेश जी ने बताया कि जो उनका टूल है, जो उनकी मशीन है, उससे जो आप स्प्रे करेंगे वो टाइम से तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही बहुत ही यूनिफॉर्म मेथड से आप उसको कर रहे हैं। और जो आपका वीडीसाइड है सिर्फ उसी पे स्प्रे होगा, फसल उससे ख़राब नहीं होने वाली है, तो एक बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और जब फसल हमारी सुरक्षित रहेगी तो फूड सिक्योरिटी तो होने ही वाली है जी। अगर मैं एडाप्टेशन की बात करूँ तो उसके बारे में भी थोड़ा हम जानना चाहेंगे। फार्मर के लिए डेली जो जॉब्स हैं वो बहुत चैलेंजिंग होते हैं, जैसा हमने पहले भी बताया। और फार्मिंग में सबसे बड़ा चैलेंज है लेबर की अवेलेबिलिटी। तो हर काम अगर मैकेनाइज हो जाए तो फार्मर के लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। अगर कोई भी उसका जॉब कोई भी मशीन उसको आसान करती है, वो उसको अडेप्ट करता है। तो हमारी मशीन उसके बहुत सारे जॉब्स को बहुत इजी कर देती है, जैसे स्प्रेइंग के, वीडीसाइड मैनेजमेंट के, इन हाउस छोटे छोटे एक्टिविटी है जो जैसे हमारी मशीन पे ट्रॉली लगा के वो फार्मिंग के छोटे छोटे काम को कर सकता है। हमारी मशीन के साथ में वुड सॉ, पोस्ट होल डिगर भी कनेक्ट करके फार्मर यूज़ कर सकता है। तो ये सब यूएसपी को देखते हुए एडेप्टेबिलिटी जो हमारी मशीन की है, फार्मर बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेता है। इसलिए आज हम सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं, ऑलमोस्ट 5 to 7 स्टेट्स में हमारी मशीन फार्मर के द्वारा यूज़ की जा रही है जी। तो आपने बताया कि 5 से 7 स्टेट्स में आप पहुंच चुके हैं, तो क्योंकि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचे, उसके लिए मार्केट स्ट्रैटेजी क्या अपनाई हुई है आपने? राइट नाउ हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एग्रीकल्चर एग्जीबिशंस में, एग्रीकल्चर मेला में पार्टिसिपेट करते हैं और फार्मर्स को अपनी मशीन के बारे में बताते हैं, क्योंकि फार्मर को ये मशीन बहुत यूज़फुल लगती है। ये मशीन को और उसके बारे में समझते हैं, देखते हैं, और उसके बाद वो हमको ऑर्डर प्लेस करते हैं जी। और उसके बाद जब एक विलेज पे हमारी मशीन जाती है तो आजू बाजू के फार्मर उसको और देखते हैं ध्यान से, उसको एक वीक, एक मंथ तक उसके ऊपर ध्यान रखते हैं कि ये उस फार्मर को कितना हेल्प कर रही है, उसके काम का बर्डन को कितना कम कर रही है, उसके प्रोडक्शन को कितना बढ़ा रही है। जब वो आजू बाजू के फार्मर उसको दिखते हैं तो वहाँ उस एरिया से हमको और लीड्स जनरेट होती है और वहाँ पर मार्केट हमारा डेवलप होता है जी। और जब हम कोई नया अच्छा काम शुरू करते हैं तो हमें सपोर्ट की बेहद ज़रूरत होती है। हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो ये जो आपका इनोवेशन है उसमें कितना टाइम आपको लगा और किन किन लोगों का सपोर्ट जो है वो आपको मिला है? क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम था। शुरुआत में तो बहुत सारी परेशानी आई, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टार्टअप स्कीम जो एक बहुत ही हेल्पफुल हमारे लिए रही, इस पे बहुत सारे प्रोग्राम्स में हमने पार्टिसिपेट किया। IIT कानपुर से हमको ग्रांट मिला। आई एम वेरी थैंकफुल टू IIT कानपुर कि उनके सपोर्ट से हमने ये मशीन को डेवलप किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी का स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, जिसके कारण हम आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं, तो उससे हमको बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है। प्लस MSME के भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिसके कारण हम अपने इस स्टार्टअप को आगे स्केल अप कर पाएंगे। आपके जैसे जो इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आ रहे हैं, जो स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं और कितना फ़ायदा आप ले पाए हैं? साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि आप अगर और बेहतर के लिए सरकार से कुछ चाहते हैं कि इस तरह के स्टार्टअप्स को मोटिवेट करने के लिए और भी किस तरह की पॉलिसीज़ आनी चाहिए, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत सारे स्टार्टअप्स के लिए प्रोग्राम चल रहे हैं। इंक्यूबेशन सेंटर्स, मैं समझता हूँ 100 से ज़्यादा इंक्यूबेशन सेंटर्स इंडिया में चल रहे हैं, जिसमें ग्रांट्स भी अवेलेबल है। स्टूडेंट्स हो नए आइडियाज़ लेके जो आ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो पार्टिसिपेट करें और ये सब स्कीम्स को अवेलेबल करें। सेकेंडली मैं ये बात रखना चाहूँगा कि कोई भी स्टार्टअप होता है एक नया आइडिया लेके नया प्रोडक्ट डेवलप करता है। जो हमको अभी जो मेजर चैलेंज है उसमें सबसे बड़ा है कि हम जब कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं और उसको वैलिडेशन और टेस्टिंग के लिए जाते हैं, तो एजेंसी जो टेस्टिंग सेंटर्स हैं या टेस्टिंग एजेंसीज़ हैं, उनका कहना, जैसे मैं पर्सनली हमारे स्टार्टअप के लिए बात करूँ तो उनका कहना है कि ये टेक्नोलॉजी बहुत नई है, इस टेक्नोलॉजी के BIS के स्टैंडर्ड टेस्टिंग स्टैंडर्ड हमारे पास नहीं है, तो हम ये टेस्ट और वैलिडेट नहीं कर पाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि इस विषय पे गवर्नमेंट और स्टार्टअप इंडिया इस पे कुछ स्टार्टअप्स को हेल्प करे और स्टार्टअप्स को वैलिडेट करने में जितना जल्दी वैलिडेट कर पाएंगे उतना जल्दी सभी स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छा हो। तो यहाँ पे रितेश जी, आपका मिशन और विजन क्या कुछ है वो भी जानना चाहेंगे। मेरा विज़न है कि हम फार्मिंग को, इंडियन एग्रीकल्चर को वर्ल्ड के सबसे बेस्ट हाइट पे लेके जाएं, जहाँ फार्मर बहुत ही सस्टेनेबल हो, सक्सेसफुल हो और सबसे ज़्यादा हैप्पी हो। मैं इंडियन फार्मिंग को एंड फार्मर्स को बहुत ही वर्ल्ड मैप पे सबसे टॉप लेवल पे इस्टेब्लिश करना चाहूँगा। ऐसी मशीन्स को हम डेवलप करना चाहते हैं जो फार्मर के सभी काम को ईजी करे और उनकी ग्रोथ को में बहुत हेल्प करे। हमारी मशीन्स उन फार्मर्स की फैमिली और फार्मर्स के ग्रोथ में हेल्प करे, ये हमारा मिशन है जी। मतलब कि हरियाली जो है वो लहलाए और जो किसानों की खुशहाली है वो बढ़ जाए। जी, तो आज आपका जो मैसेज है वो क्या होने वाला है हमारे व्यूअर्स के लिए या हमारे किसान भाई बहनों के लिए? मैं सभी किसान भाई बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारी मशीन्स के बारे में देखें, समझें और खेती में हमारी मशीन का इस्तेमाल करें और अपनी खेती को आसान करें और फार्मिंग को, इंडियन फार्मिंग को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए आगे बढ़े। बिल्कुल, और ये तभी मुमकिन है जब हमारा जो किसान है वो नई नई जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ उनके लिए आ रही हैं उनका इस्तेमाल करेगा। रितेश जी, आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई है और आप आगे इसी तरह कुछ नए नए इनोवेशंस बनाते रहें जिससे जो हमारी भारतीय कृषि है उसको मजबूती मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरा नाम पूर्वी टांक है और मैं फाउंडर हूँ कशित इनोवेशंस की। हम इंडिया का नैरोएस्ट स्प्रेइंग मशीन बनाते हैं जो कि किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है। हम चाहते हैं कि किसान हमारे स्प्रेइंग मशीन को यूज़ करके बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं और इंडिया में आगे बढ़ें। अभी हम टेक्नोस का जो स्प्रे मशीन है उससे स्प्रे कर रहे हैं, तो अपना काम बहुत आसानी से हो जा रहा है। लेबर का जो समस्या था वो भी हल हो गया है और बहुत अच्छे से समय में जब भी अपने को दवाई स्प्रे करना रहता है अपन समय से कर लेते हैं। तो उसमें अपना को बेनिफिट ये हुआ कि अपना फसल अच्छा स्वस्थ रहता है, उत्पादन बढ़ जाता है और उसमें अपने को बहुत, मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे को पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि मेरा फसल स्वस्थ रहता है, समय में दवाई स्प्रे हो जाता है, तो उससे अपने को बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। दोस्तों, हमारी एग्रीटेक स्टार्टअप सीरीज का मकसद यही है कि हम अपने किसान भाई बहनों तक कृषि से जुड़ी उन सभी आधुनिक तकनीकों को पहुंचाएं जिनकी मदद से वो न सिर्फ अपनी आमदनी में इजाफा कर सकें बल्कि तकनीक का इस्तेमाल करके वो अपने समय और श्रम की बचत भी कर पाएं। दोस्तों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। हमारी मेल आईडी है digital.agrikisan@gmail.com। अगले हफ्ते एक नई स्टार्टअप जर्नी को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे IIT कानपुर।
मेहनती किसान, बदलते भारत की शान।